अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची कचौरी। बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर बनाकर हम इसको तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम रमज़ान मुबारक के लिए कचौरी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलो जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मैदा लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। और इसको ऐड करने के बाद हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारा इसमें मसल लेना है ताकि अच्छे से सारा मैदे के अंदर शामिल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी हमने शामिल करते जाना है और इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। और इसकी एक सॉफ्ट सी हमने डो तैयार करनी है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है और फिर हमने इसको एक बाउल में ऐड कर देना है और इसको हमने कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तब तक इसको मैंने कवर कर दिया, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1.5 किलो मैंने कीमा लिया। ये बीफ का कीमा है और आप चिकन का भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और कीमे को हमने गलने तक पका लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने इसमें सिर्फ नमक और मिर्च ऐड किया और पानी, इसमें अभी कोई स्पाइसेस हम शामिल नहीं करेंगे, वो हम इस आगे चल के ऐड करेंगे। अब इसको हम जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पका लेना है। तब तक कीमा गल जाएगा। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। कीमा गल चुका हुआ, हम फ्लेम को हाई करेंगे और ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये सारा पानी कीमे का ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट। 5 से 6 अदद प्याज लिए थे, उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी और इसमें अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक इसको मज़ीद भून लेना है और ये कीमा रेडी हो चुका हुआ है। और ये 1 किलो मैदा की मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है और इसको मैंने इस तरह से ये फिलिंग बना के रेडी कर ली है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इससे फिलिंग करेंगे। गरम गरम कीमा हमने फिलिंग के लिए यूज़ नहीं करना। इसको हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये जो मैदा मैंने गूंद के रखा था, अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। ये थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे इतना सा और इस साइज़ के हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। सबसे पहले मैंने ट्रे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी करते जाएंगे और इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएंगे हाथ से। और ये सारे पेड़े मैंने बना के रेडी कर लिए। ये तकरीबन 29 से 30 के करीब पेड़े बनेंगे और इनके ऊपर भी मैंने ऐसे इस तरह से अच्छे से ऑयल लगा लिया। ट्रे को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। हमने इसको कवर कर देना है। इसको कवर करके हमने 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देना है। अब हम एक छोटी सी देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच घी और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हमने घी को अच्छी तरह से सारा मेल्ट कर लेना है। सारा घी अच्छे से हमने इसको मेल्ट कर लेना है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये घी मेल्ट हो गया, हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा, 1 खाने का चम्मच, अब 1 और खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको क्रीमी फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, या आप एक बाउल में बर्फ़ के क्यूब ऐड करके पानी ऐड करके ठंडे पानी में भी इसको क्रीमी फॉर्म में ला सकते हैं। और आप इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो इस तरह से ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने लेयर्स बनाने के लिए, कचौरी की लेयर्स बनाने के लिए हमने यूज़ करना है। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर अच्छे से ऑयल को हमने ग्रीस करना है।
ट्रे को हमने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं और मैं आपको कचौरी के लेयर्स बनाना सिखाती हूँ। एक हम पेड़ा पकड़ेंगे और उसको हमने पहले इसके किनारों से हमने इसको इस तरह से दबाना है। फिर हमने इसकी एक छोटी सी रोटी हमने बना लेनी है इस तरह से। इतने साइज़ की हम बना लेंगे। अब हम इसको प्लेट में रखेंगे और मैं आपको इसकी लेयर्स बनाना सिखाऊंगी। जो अभी हमने घी बना के रखा था वो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करना है और इसको हमने उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फिर हमने ऊपर वाले हिस्से को आधा ऐसे फोल्ड करना है। नीचे से भी हमने उठा के इस तरह से ऊपर की तरफ से हमने सारा ऐसे फोल्ड कर देना है। अब हमने एक साइड से उठाना है और इस तरह से फोल्ड करना है। अब हमने इसको दोबारा से फिर फोल्ड करना है और ये इस तरह से इसकी शक्ल बन जाएगी। इस तरह से हमने सारे पेड़ों को लेयर्स बना के हमने इस तरह से रखते जाना है और ये इस तरह से। और हमने इनको फासले पे रखना है। आपने इन दोनों को इनको एक दूसरे के साथ नहीं रखना है तो ये चिपक जाएंगे। और इस तरह से मैंने सारे पेड़ों की लेयर्स बना के इस तरह से रख लिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आपने इसको कवर करके रखना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमने एक ट्रे लेंगे और इसके अंदर हमने ये क्लिंग शीट बिछाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से पहले ट्रे के अंदर ये क्लिंग शीट बिछा लेनी है और फिर हमने इसको रेडी करके हम साइड पे रख लेते हैं। और कीमा भी ठंडा हो चुका हुआ है, उसको भी मैंने एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। अब हम कचौरियों की फिलिंग करते हैं और इसकी शेप दे लेते हैं। इसकी शेप मैं आपको बताती हूँ किस तरह से देंगे। हमने इसको पेड़े को हमने प्लेट में रखना है और आपने इसको फिंगर्स की मदद से ऐसे दबा के हल्का हल्का से स्प्रेड कर लेना है और इतने साइज़ में आपने इसको करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच भर के हम इसमें कीमे की फिलिंग रखेंगे और इसकी शेप हमने किस तरह से देनी वो भी आप गौर से देख लें। हमने एक किनारे को इस तरह से पकड़ना है, एक साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से हम जिग जैग ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हम साथ जोड़ते जाएंगे और इसको हमने सारी कचौरी को हमने इस तरह से करना और लास्ट पे हमने इधर से पकड़ के इसको ऊपर से और अच्छे से हमने बाइंड कर लेना है। और इसको हमने जो सेंटर से हमने इसको अच्छे से जोड़ के इसको घुमा देना है और इस तरह से हमने उसको ऊपर से प्रेस कर लेना है। और ये देखें कचौरी की कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट शेप बन गई है। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। ये देखें इस तरह से हमने बना के सारी कचौरी हमने इस तरह से ट्रे में रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमने अंडा एक फेंट लेंगे और हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं ताकि ये कचौरी फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। इसको हमने अच्छे से ताकि अच्छे से बाइंड रहे हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगाते जाएंगे और इस तरह से ये ट्रे को उठा के हम फ्रीज़ कर लेंगे। और जब हमने इफ्तारी से पहले फ्राई करना है तो उस टाइम इसको निकाल के फ्राई कर लेंगे। ये सारी कचौरियाँ बना के इसको हमने अलग अलग फासले पर रखना है ताकि जुड़े ना। मैं आपको इसमें से कुछ फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है और इसके अंदर हमने कचौरी ऐड कर देनी है। मैं आपको फ्रेश कचौरी फ्राई करके दिखा रही हूँ इसलिए मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म किया। अगर आपने फ्रीज़ कचौरी फ्राई करनी है तो आपने ऑयल को ठंडे ऑयल में ऐड करके फ्लेम को ऑन करना है, साथ ही कचौरी ऐड कर देनी है क्योंकि वो फ्रोज़न होगी तो आप उसको ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे। और हमने इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगती है। आप रमज़ान मुबारक के लिए बनाकर अभी से फ्रीज़ कर लें और इफ्तारी में आप इसको निकाल के फ्राई कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, बाज़ार से कई गुना अच्छी घर पर बनाकर आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।